गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डोंट गिव अप बिफोर द मिरेकल हैपन्स। आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक आपका ड्रीम अचीव ना हो जाए। अपनी उम्मीद को अभी छोड़ना मत। बीच रास्ते में अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देते हो तो आपने आधा रास्ता तो कवर अप कर ही लिया है। अगर थोड़ा सा और प्रिपरेशन करते या फिर आप थोड़ा सा एफर्ट और डालते तो हो सकता था आपकी चीज़ें जो होती वो आपको मिल जाती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट करते हैं ना कि हमें लगता है कि यार ये तो मुझसे होगा नहीं। आप सोचो, अगर जो विनर होता है या फिर जो टॉपर्स होता है, अगर वो यही वाली चीज़ सोचते हैं कि यार ये तो हमसे होने वाला ही नहीं है, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या फिर बीच में ही वो लोग लीव ले लेते हैं कि कुछ और करते हैं, यार ये वाला पेपर तो क्लियर नहीं होने वाला, तो क्या वो कभी टॉपर बनते हैं। हमें कभी भी ना अपने माइंड में इतनी ज़्यादा अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हो, ओवरकम नहीं कर पाते इस चीज़ को, तो आप हमेशा इस डर में जीते रहते हो कि यार ये वाला कंपटीशन निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, हमेशा होप लेके चलनी चाहिए और प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए फ्लाई व्हील फिटेड टू ए फिक्सियस इंजन इज शोन इन द फिगर. The mean turning moment is 2000 Newton meter. The average engine speed is 1000 rpm. For the fluctuation in the speed to be within plus minus 2% of the average speed, the mass moment of inertia of the flywheel is dash. थ्योरी ऑफ मशीन में फ्लाई व्हील से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं दो मेथड के थ्रू करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम के थ्रू करते हैं। वहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो टॉर्क मल्टीप्लाई विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब टी इंटू थीटा। सेकेंड जो मेथड होता है एनर्जी कैलकुलेशन का वो होता है इक्वल होती है आई सी एस ओमेगा स्क्वायर। आई होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी एस होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, एंड जो ओमेगा होता है वो आपकी होती है एंगुलर स्पीड। क्वेश्चन में आपको टर्निंग मोमेंट का डायग्राम गिवन है। इन्होंने कहा कि जो मीन टर्निंग मोमेंट है उसकी वैल्यू है 2000 न्यूटन मीटर। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की वैल्यू गिवन है आपको प्लस माइनस 2%, तो हम इसे चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.04। एंड ओमेगा की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 1000 आरपीएम, तो ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2πn/60। एन की वैल्यू गिवन है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 104.71 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम के थ्रू हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो वो मैंने आपको बताई थी टी मल्टीप्लाई विथ थीटा, मतलब जो टाइम पीरियड है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास π/2 मल्टीप्लाई विथ 1000 जूल। अब इसे आप इक्वल कर दीजिए आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ओमेगा की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट हो गई, सी एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है प्लस माइनस 2%, तो हमने उसे कैलकुलेट कर लिया 0.04 में। यहाँ से हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.58 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द crank of a slider crank punching press has a mass moment of inertia of 1 kilogram meter square. The figure below shows the torque demand per revolution for a punching operation. If the speed of the crank is found to drop from 30 radians per second to 20 radian per second during punching, what is the maximum torque demand during the punching operation? अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक स्लाइडर क्रैंक पंचिंग प्रेस है जिसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देन आपसे कहा गया है कि ये जो स्पीड है वो वेरिएशन हो रही है स्पीड में, कहाँ से 30 रेडियन पर सेकंड से 20 रेडियन पर सेकंड से, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड होगी ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू तो हो जाएगी 30 एंड ओमेगा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20 रेडियन पर सेकंड। आपसे क्या वैल्यू पूछी गई है, मैक्सिमम टॉर्क डिमांड ड्यूरिंग द पंचिंग ऑपरेशन। तो यहाँ से हम डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी। ई की वैल्यू क्या होती है, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मिनिमम पता है, तो यहाँ से ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 250 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मैक्सिमम टॉर्क डिमांड ड्यूरिंग द पंचिंग ऑपरेशन, मतलब टॉर्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क क्या होता है, एनर्जी के टर्म्स में बात करूँ तो एनर्जी की क्या होती है कि टॉर्क मल्टीप्लाई विथ टाइम पीरियड। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ π/3। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 477.2 न्यूटन मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय इंजन इज गिवन बाय, थीटा का फंक्शन गिवन है यहाँ पे 12,000 प्लस 2500 साइन 2 थीटा न्यूटन मीटर, वेयर थीटा इज द एंगल टर्न बाय द
crank from inner dead center. The mean speed of the engine is 200 rpm and it drives a machine that provide a constant resisting torque. If variation of the speed from the mean speed is not exceed plus minus 0.5%, the minimum mass moment of inertia of the flywheel should be dash. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टॉर्क का फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब आपको थीटा के टर्म्स में टॉर्क का फंक्शन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, टी डी थीटा इंटीग्रेशन कर देंगे, उसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगा के इसको पूरी की तरह इंटीग्रेट कर देंगे, वहाँ से हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। मीन स्पीड आपको गिवन है आरपीएम में, तो हम ओमेगा में से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2πn/60 एंड जो स्पीड का फ्लक्चुएशन दिया रखा है वो है प्लस माइनस 0.5%। जब भी आपके पास ये कंडीशन है ना कि प्लस माइनस हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2πn/60 से, ये आ रही है 20.94 रेडियन पर सेकेंड। अब एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो जो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस टी मीन डी थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क का जो फंक्शन गिवन है आपको 12,000 प्लस 2,500 साइन 2 थीटा, उसमें से माइनस कर दीजिए जो मैक्सिमम टॉर्क का टी मीन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 12,000 न्यूटन मीटर, माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा उसे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25,000 जूल। अब ये ई की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे आई ओमेगा स्क्वायर सी एस की। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, सी एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू के पास आ जाएगी 570 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए flywheel with a mass of 3 kilonewton has a radius of gyration of 1.6 meter. Find the energy stored in the flywheel when its speed increase from 315 rpm to 340 rpm. अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, मास आपको गिवन है 3 किलोमीटर, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर। तो यहाँ से आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू होती है एम के स्क्वायर, एम की वैल्यू 3000 न्यूटन एंड के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.6, तो आई की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। आपसे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील, मतलब आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ई की वैल्यू क्या होती है, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ओमेगा मीन का स्क्वायर। ये उस केस में जहाँ पे आपको स्पीड में वेरिएशन गिवन हो। अगर आपको सी एस की वैल्यू डायरेक्ट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड गिवन होता है तो हम इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, उस केस में हम ओमेगा मीन की वैल्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है लेकिन वो आरपीएम की टर्म में है, तो हम इसमें ओमेगा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2πn/60, ठीक है। उसमें हम एन के रेस्पेक्ट में दो अलग अलग हमें एंगुलर स्पीड मिल जाएगी, आई की वैल्यू क्वेश्चन से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 684.9 किलो न्यूटन मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए flywheel on a motor speeds up from rest to 1000 rpm in 6 seconds. The number of revolution made thereby is nearly. अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक फ्लाईव्हील है जिसकी स्पीड स्टार्ट होती है रेस्ट से 1000 आरपीएम तक, कितने टाइम में, 6 सेकेंड्स के अंदर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड देयर बाय इज नियरली। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ो और उसमें क्वेश्चंस में क्या क्या डिटेल्स दी गई है और फाइंड आउट क्या करने को कहा गया। हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम क्वेश्चन पूरा रीड आउट करते हैं ना तो हम लास्ट तक हमें ये नहीं पता चलता कि भाई फाइंड आउट क्या करना है। जितनी डिटेल्स है वो तो लिख लेते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स ऐसी भी होती है जो क्वेश्चन में अननेसेसरी होती हैं, वो बस डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें उन चीज़ों को यूज़ भी नहीं करना होता है। तो आप केयरफुली पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना है और कौन कौन सी डिटेल्स आपकी यूज़ में आने वाली है, उन दोनों का आइडेंटिफाई कर लो। क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी करिए, 0 से लेकर 1000 आरपीएम तक। तो एन एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आरपीएम। उसकी रेस्पेक्ट में ओमेगा मीन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर स्पीड की वो क्या होती है, 2πn/60, तो वहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 52.35 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा क्या होता है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे मैं एंगुलर स्पीड की बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम आपको गिवन है 6 सेकेंड का एंड ओमेगा मीन की आपको वैल्यू पता है, अभी फाइंड आउट किया हमने। तो यहाँ से हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी
अब हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 2 पाई। एक पूरा रिवोल्यूशन करने में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई की फॉर्म में। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा, वो आ जाएगा आपका 50 रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए flywheel fitted to a steam engine has a mass of 500 kilogram and radius of gyration 300 mm. The starting torque is 900 Newton meter. What is the kinetic energy after 10 seconds? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक स्टीम इंजन का फ्लाईव्हील है जिसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 500 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ जायरेशन 300 mm। तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.3 मीटर हो जाएगा। अब मास गिवन है, रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट कर लोगे, कैसे हो जाएगा, m² तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है आपको 900 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम सबसे पहले डिटेल्स पे जाते हैं। मास गिवन है, रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है। टॉर्क क्या होता है, इक्वल हो जाता है आई अल्फा के। आई की वैल्यू तो आप निकालोगे m² से, यहाँ से आपको एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब कहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स, न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन थे उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी की वैल्यू होती थी कि आफ्टर t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम v का फॉर्मूला लगाते थे, v इक्वल होता था u + at। ओमेगा की टर्म्स में बात करूँ तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा ओमेगा0 + अल्फा t। पहले तो वो रेस्ट में था तो 0 होगी। अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 20 है, और t आपको गिवन है क्वेश्चन में 10 सेकेंड। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 रेडियन पर सेकेंड। अब जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा²। आई की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 900 किलो जूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। If the speed of the engine varies between 390 to 410 rpm in a cycle of operation, the coefficient of fluctuation of speed will be। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी एस की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, सी एस की वैल्यू होती है रेंज ऑफ स्पीड अपॉन में मीन स्पीड। और मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड दोनों क्वेश्चन में गिवन है। मैक्सिमम है आपके पास 410 आरपीएम एंड मिनिमम है आपके पास 390 आरपीएम। तो हम रेंज ऑफ स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और जो मीन होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। तो यहाँ से सी एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.05। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज फाउंड टू बी वेरी बिटवीन 120 आरपीएम एंड 150 आरपीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इज फाउंड टू वेरी बिटवीन 120 आरपीएम एंड 150 आरपीएम ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्वेश्चन में भाई ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपको सी एस की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे कितनी है 150 आरपीएम एंड मिनिमम स्पीड की वैल्यू कितनी गिवन है 120 आरपीएम। तो सी एस की वैल्यू क्या होती है, रेंज ऑफ स्पीड और मीन स्पीड का रेशियो। रेंज ऑफ स्पीड आप फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्पीड से, एंड जो मीन होगा वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.22। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। A solid cast iron disc 1 meter in diameter and 0.2 meter thick is used as a flywheel. It is rotating at 350 rpm. It is brought to rest in 1.5 seconds by means of a brake. If the mass density of cast iron is 700 kg per meter cube and the torque exerted by the brake will be nearly। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ये जो क्वेश्चन है IS 2020 में आया था। एक सॉलिड कास्ट आयरन डिस्क है
जिसका डाया आपको गिवन है और थिकनेस आपको गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। तो यहाँ से हम मास ऑफ फ्लाईव्हील कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई विद थिकनेस। तो यहाँ से आपको मास ऑफ फ्लाईव्हील मिल जाएगा 1130.97 किलोग्राम। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। ठीक है, टी की वैल्यू निकालनी है, जो टी क्या होता है, आई इंटू अल्फा। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे, डिस्क गिवन है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि सॉलिड कास्ट आयरन डिस्क है, तो डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। रेडियस क्वेश्चन में आपको गिवन है, डाया है तो डाया का आधा कर दो, 1 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। यूनिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको मीटर में ही गिवन है। तो यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 141.37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि हम क्या कर रहे हैं, 1.5 सेकेंड में से रेस्ट में ला रहे हैं ब्रेक के थ्रू। ठीक है, ब्रेक की हेल्प से हम इसे रेस्ट में ला रहे हैं। तो जो इनिशियल इसकी स्पीड है, एन की वैल्यू आपको गिवन है 350 RPM। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2πn/60। ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये ओमेगा नोट होगा। ठीक है, पहले इसकी स्पीड थी और बाद में हम ब्रेक के थ्रू इसे रेस्ट में ला रहे हैं। तो इनिशियल स्पीड तो आपको मिल जाएगी 2πn/60 से, और फाइनल स्पीड कितनी होगी इसकी, 0, क्योंकि हम इसे रेस्ट में ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग जाएगा, ओमेगा इक्वल हो जाएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ओमेगा का नोट की वैल्यू 2πn/60, अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, और टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 सेकेंड। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 24.43 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप टॉर्क इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू होती है आई इंटू अल्फा, आई भी पता है अल्फा भी पता है, तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3.5 किलोन्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग 4 डिजाइन ऑफ ए फ्लाईव्हील विद गिवन मास m एंड एक्सटर्नल डायमीटर d, विच इज द वन विद हाइएस्ट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन है, ऑप्शन है प्लेन सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ऑप्शन बी डबल कॉनिकल डिस्क थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द पेरिफेरी, ऑप्शन सी डबल कॉनिकल डिस्क थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द पेरिफेरी, एंड ऑप्शन डी है सर्कुलर रिंग विद स्पॉक्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल कॉनिकल डिस्क थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द पेरिफेरी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a cantilever shaft 50 mm dia and 300 mm long had a disc of mass of 100 kg at its free end. The Young's modulus is 200 giganewton per meter square. Determine the frequency of longitudinal and transverse vibration of the shaft. क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। अब जो शाफ्ट है वो आपके पास कैंटिलीवर है, और उसके एक एंड पर मतलब फ्री हैंड पे आपके मास लग रहा है 100 किलोग्राम का। ट्रांसवर्स के केस में जब हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग निकालते हैं तो वो आती है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब लोड अपॉन डिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है। इस केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, WL3/3ai। तो यहाँ से स्प्रिंग की स्टिफनेस कैसे होगी, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3ai/L3। अब आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे कैंटिलीवर शाफ्ट का, तो वो आ जाएगा आपके पास πd4/64। डाया आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 mm डायामीटर है, तो इसे हम मीटर में चेंज कर देंगे, 0.05 हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3ai/L3, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एंड लेंथ ऑफ शाफ्ट आपको पता है 300 mm है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 0.3 मीटर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2π√k/m। अब के की वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड आउट की है, एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मास गिवन है आपको 100 किलोग्राम का। तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स के केस में कितनी होगी, 41.55 हर्ट्ज। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के केस में, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के केस में। अब इस केस में क्या होगा, स्टीफनेस की जो वैल्यू होगी वो आती है आपके पास AE/L। एरिया ऑफ द शाफ्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, πd²/4। ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एंड लेंथ आपको पता है 0.3 मीटर है, तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.3 मल्टीप्लाई विद 10⁹। अब फ्रीक्वेंसी का तो वही फॉर्मूला रहने वाला है, 1/2π√k/m। सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 575.82 हर्ट्ज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।